हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 1 0 0 0 1 0 0 1 से होकर गुजरता है, साथ ही जिसका केंद्र जो है समतल 3x माइनस में y प्लस जेड बराबर में 2 पर स्थित है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम लोग कुछ चीजें बता देते हैं जिनसे हमें गोले का थोड़ा ज्ञान हो जाता है। देखो, जब हम लोग 2D में पढ़ते हैं, मतलब द्विविम में पढ़ते हैं तो वृत्त को पढ़ते हैं, जब 3D में पढ़ते हैं तो गोले को पढ़ते हैं। 2D में वृत्त का जो समीकरण होता है वो इस तरह से लिखते हैं, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस दो 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी बराबर में 0। ये वृत्त का समीकरण हो गया, यहाँ पे लिख भी देते हैं ये वृत्त है। और 3D में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो गोला पढ़ते हैं, तो गोले का समीकरण हम लोग लिखते हैं x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एक और आ जाता है z इसमें, तो 2hz प्लस c बराबर में 0। अब देखो, इसका अगर मैं केंद्र लिखना चाहूँ, 2D में अगर इसका केंद्र लिखना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है माइनस जी और माइनस एफ के। और इसमें भी अगर मैं इसका केंद्र लिखना चाहूँ तो ये इसमें 3 निर्देशांक आएंगे क्योंकि 3D है, तो इसका केंद्र हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ और माइनस का एच। इस तरह से ये बनेगा। फिर अगर मैं इसकी त्रिज्या लिखना चाहूँ तो त्रिज्या अपने पास बन जाती है जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस में सी, इस पूरे का वर्गमूल। और अगर इसमें इसकी त्रिज्या लिखना चाहूँ तो त्रिज्या इसमें बन जाएगी, देखो, जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग प्लस एच का वर्ग माइनस में सी, इस पूरे का वर्गमूल। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने को 2D में कोई रेखा का समीकरण देगा, बोला कि इसका केंद्र इस रेखा पर विद्यमान है, तो रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। लेकिन अगर ऐसे ही मैं इस 3D में बात करूं तो रेखा नहीं होती, वहां पे होता है समतल। तो समतल का समीकरण अपने पास होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0। इन सब चीजों का उपयोग करते हुए हम लोग गोले का समीकरण निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो गोले का समीकरण हम लोग लिखते हैं इधर मानक रूप में, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c बराबर में 0। तो लिखेंगे इसका, देखो, केंद्र। तो केंद्र अपने पास हमने पहले ही बताया है, ये बराबर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच के। अब हम ये भी बोला है कि ये जो केंद्र है ना, इस समतल पर स्थित है। समतल का समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस जेड बराबर में 2, 3x माइनस में वाई प्लस जेड बराबर में 2। और साथ ही साथ ये बोला है कि इसका केंद्र इस समतल पर स्थित है, मतलब समतल को संतुष्ट करेगा। तो करवाते हैं संतुष्ट। देखो, x की जगह आ जाएगा माइनस जी, तो माइनस में 3g, y की जगह आ जाएगा माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस का एफ, जेड की जगह जाएगा माइनस एच, बराबर में हो जाएगा 2। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमें बोला है कि ये 3 बिंदु जो है समतल के जो गोले का समीकरण है इसको संतुष्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि गोले पर स्थित है तो तीनों बिंदुओं को रखते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सबसे पहले रखेंगे 1 0 0। जैसे इसमें रखेंगे तो ये बनेगा, देखो, x की जगह तो आ जाएगा 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इन दोनों की जगह 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 2g, और ये भी दोनों 0 0 हो जाएगा, प्लस c बराबर में इधर हो जाएगा 0। जब हम लोग रखते हैं 0 1 0 तो ये बनेगा, देखो, इस तरीके से, ये देखो, इन दोनों में से, इन तीनों में से एक बनेगा, और फिर आ जाएगा f की जगह आ जाएगा 2f, y की जगह 1 आएगा तो ये 2f बन जाएगा ना, 2f, और सारे 0 हो जाएंगे, प्लस c बराबर में 0। इसी तरह हम लोग रखते हैं 0 0 1, तो ये बराबर हो जाएगा, एक तो यहाँ से बचेगा, और ये 2h प्लस c बराबर में 0। इस तरह से बन जाएगा। ये अपने पास 4 समीकरण हो जाएंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको मैं समीकरण 3 बोल देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, 4 अपने पास अचर है, g f h और c, और 4 ही अपने पास समीकरण है। इनको हल करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास। कोई भी 2 समीकरण यहाँ से ले लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो जैसे मैं समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाता हूँ, समीकरण 3 में से घटा दिया मैंने समीकरण 2 को, तो ये c से c कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2f माइनस 2g बराबर 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं f माइनस g बराबर में 0। आगे चल के ये क्या मिलेगा अपने को, f बराबर में 0। इसी तरह अगर मैं यहाँ से घटा दूँ
समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को, तो ये मिल जाएगा अपने पास h माइनस में f बराबर में 0। तो यहाँ से मिलेगा h बराबर में f। इन दोनों का उपयोग करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि ये बराबर मिलेगा f बराबर में g बराबर में h। ये तीनों मान आपस में बराबर मिल जाएंगे, तीनों मान आपस में बराबर है, तो इस समीकरण में रखेंगे तो देखो ये समीकरण आगे क्या बन जाएगा, इसमें रखेंगे -3g, सबको g में बदल दो तो ये बनेगा माइनस में 3g, और ये आगे बनेगा देखो यहाँ पे g माइनस में g, तो ये बनेगा g माइनस में g बराबर में 2, g से g कट गया, -3g बराबर में 2 बच गया, g बराबर में -2/3 आ गया। अब g का मान मिल गया तो f का मान भी मिल गया और h का मान भी मिल गया। अब रह गया c, तो c का मान निकालने के लिए कोई भी एक समीकरण उठा के लाते हैं। 1 + 2g + c बराबर में 0, तो 1 + 2g + c बराबर में 0। g का मान -2/3 मिला, तो इसमें रखते हैं, तो 1 माइनस में 4/3 + c बराबर में 0, तो यहाँ से -1/3 बच गया, दूसरी तरफ जाएगा तो 1/3 बच जाएगा। ये आ गया c का मान। अब सारे मान अपने को मिल गए। अब चलते हैं समीकरण में इसका मान रखते हैं। समीकरण दे रखा है x की घात 2 + y की घात 2 + z की घात 2 + 2gx + 2fy + 2hz + c बराबर में 0। देखो g f h का मान -2/3 मिल गया, तो -4/3 तो इनके गुणांक में आ जाएगा, +1/3 का मान यहाँ पे मिल जाएगा। तो x की घात 2 + y की घात 2 + z की घात 2 -4/3 x -4/3 y -4/3 z प्लस c की जगह आ जाएगा 1/3 बराबर में 0। 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये बनेगा देखो 3x² + 3y² + 3z², और ये बनेगा -4x -4y -4z + 1 बराबर में 0। यह आ गया अपने पास गोले का समीकरण, जिसपे हमें 3 बिंदु दे रखे थे और साथ ही साथ एक समतल बोला था कि इसके केंद्र से गुजरता है। तो गोले का समीकरण आ गया 3x² + 3y² + 3z² -4x -4y -4z + 1 बराबर में 0, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।